तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी कि मैं डॉक्टर दीक्षा, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड एक्सपर्ट, हीलिंग मोडालिटी में एक्सपर्ट हूँ, रेकी हीलर हूँ। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी मोडालिटीज मैंने की हुई हैं, जिनका मैं लगभग 5 से 6 साल हो गए हैं जिनका मैं यूज करती आ रही हूँ। और इस फील्ड में मैं इन सारी मोडालिटीज को करते हुए आगे बढ़ रही हूँ और अभी भी कुछ ना कुछ सीखते ही जा रही हूँ, क्योंकि सीखना ही जीवन है। हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। तो ये फील्ड हमें चूज करता है। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी ये चीज कि ऑकल्ट साइंस एक ऐसी साइंस है जिसे हम कभी भी चूज नहीं कर सकते। जो भी अगर कोई भी चाहेगा ना कि मैं ऑकल्ट साइंस सीख लूं या मैं ऑकल्ट साइंस में आ जाऊं या मैं हीलिंग लेना स्टार्ट कर दूं, आप कितनी भी कोशिश कर लोगे आप नहीं कर पाओगे जब तक यूनिवर्स आपको सेलेक्ट नहीं करेगी। सेम ऐसे ही आज ये मनी रेकी की जो वेबिनार है, जितने लोग आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी लोगों को यूनिवर्स ने सेलेक्ट किया है। आप लोगों ने मनी रेकी को सेलेक्ट नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं से ये एक संकेत है यूनिवर्स का कि मनी आपकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहती है, मनी आपके पास आना चाहती है। उसके रास्ते बनने के लिए आपको अपने दरवाजे खोलने पड़ेंगे। ये यूनिवर्स का आपको एक संकेत है। नहीं तो ये जो वेबिनार है इसका लिंक और भी बहुत लोगों को मिला होगा, बहुत लोगों ने देखा होगा, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में बहुतों ने देखा होगा और देख करके स्क्रॉल कर दिया होगा। और उन्होंने ये क्लास फ्री है जबकि फिर भी ज्वाइन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उनको अभी यूनिवर्स ने सिलेक्ट नहीं किया है। तो आप सभी बहुत लकी हो। यूनिवर्स का धन्यवाद कीजिए कि आप सभी को यूनिवर्स ने मनी रेकी के लिए आज सेलेक्ट किया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, सभी को बहुत बहुत बधाई कि आप सभी आज इस क्लास का हिस्सा बने हैं। और आज हम लोग यहाँ से बहुत कुछ लेकर जाएंगे। आज आखिरी तक जो भी बना रहेगा, लास्ट तक जो भी रहेगा क्लास में, उसे मैं कुछ सरप्राइज भी दूंगी। कुछ रेमेडी भी है आप लोगों के लिए, तो वो मैं सबसे लास्ट में दूंगी। और आप लोगों की मनी की जो एनर्जी है उसे भी इन्वोक करा के भेजूंगी। तो आज के इस फ्री मनी रेकी वेबिनार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको मनी रेकी के बारे में मैं बताऊंगी कि कैसे हम अपनी मनी एनर्जी को एक्टिवेट करके अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और फाइनेंशियल ग्रोथ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने, एक मिनट, हाँ, तो हम लोगों ने ना बहुत बार ऐसा देखा होगा कि बहुत से लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनका पैसा नहीं रुकता, सेविंग्स नहीं होती हैं, परेशान रहते हैं। अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ जाते हैं, अचानक से कुछ ऐसा होगा कि कोई खर्चा आ जाएगा और पूरा महीना पूरा गड़बड़ हो जाएगा, पूरा डिसबैलेंस हो जाता है। हमारे साथ वाले जो हमसे कम गट्स रखते हैं, हमसे कम नॉलेज है उनको, हम उनकी पढ़ाई हमसे कम है, ये सब चीज होने के बाद भी उनको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है लेकिन हमको नहीं मिल पाती। ऐसा बहुत बार होता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बनी हुई मनी ब्लॉकेज या
नेगेटिव बिलीफ। तो मनी रेकी इन्हीं ब्लॉकेज को हील करने में और अबंडेंस को की वाइब्रेशन को इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करती है। देखो, मनी रेकी करने के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है, इसको आप कभी भी कर सकते हो। इसके लिए कोई टाइम जरूरी नहीं है कि आपको सुबह करना है, शाम को करना है, रात को करना है, 1 घंटे करना है, 2 घंटे करना है, ऐसा कुछ नहीं। मनी रेकी आप कभी भी कहीं भी लेट के, बैठ के, खड़े होके, कैसे भी कर सकते हो, खाना बनाते बनाते कर सकते हो। 10 मिनट आपको डेली करना है। अब आप बोलोगे कि कब तक करना है मनी रेकी, आप कब तक करना है, आप पूछोगे मेरे से ना कि ये आखिर हमें करना कब तक है कि हमें पैसा मिल जाए। तो आपको जब तक मनी रेकी, आपको जब तक आपको मनी चाहिए तब तक आपको मनी रेकी करना है। 10 मिनट का टाइम लगेगा, 10 मिनट का प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस आपको करना है। और जब तक करना है जब तक आपको पैसे चाहिए। तो यहाँ आप पैसे कमाने सीखोगे कि कैसे पैसे कमाना, कमाने का तरीका क्या है, क्या कैसे पैसे कमाए जाएं। यहाँ कोई लॉटरी नहीं निकलने वाली है। आप लोग ये मत समझना कि आज मैम यहाँ पे कोई लॉटरी निकाल कर देंगी और आज एकदम माला माल होकर के सब घर जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, लेकिन हाँ, आज आप यहाँ से एक पॉजिटिव माइंडसेट लेकर जाएंगे। आप एक थॉट प्रोसेस लेके जाएंगे जिसके थ्रू आप पैसा कमाना सीखेंगे। इसमें एक हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बातचीत में हमने बताया था कि चक्रास का रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है। हमारे रूट चक्रा, स्वादिष्ठान चक्रा और मणिपूरक चक्रा, ये तीनों चक्रास हमारे मनी की वाइब्रेशन को बढ़ाने में काम करते हैं। तो हम जब कोर्स को पढ़ेंगे तो कोर्स में हम डिटेल में चक्रास के बारे में पढ़ेंगे, चक्रास को सीखेंगे। चक्रास में हमें क्या क्या, कैसे हम अपने मनी वाइब्रेशन को बढ़ा सकते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। मनी रेकी ने आपको अट्रैक्ट तो कर लिया, यहाँ पर आपको बुला लिया है। ठीक है, अब क्या चीजें होती हैं कि कई बार होता है कि हम ना बहुत सारी चीजें, बहुत कोशिश करते हैं कि पैसे मिलते रहें, इधर उधर से सब तरफ हाथ पैर मारते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आती रहती है। कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आती रहेगी और समझ में नहीं आता है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ना अपने कर्मास ठीक करने की जरूरत है। आप लोग ये मानते हैं कि हमारे कर्मास हमारे प्रेजेंट लाइफ को बहुत मैटर करता है कि हमारे कर्मास कैसे हैं, हमारे पिछले कर्मास कैसे थे जिसकी वजह से इस जन्म में हमको प्रॉब्लम हो रही है, या इस जन्म में हमें क्या मिला है, वो सारी चीजें हमारी पहले से लिखित है, पहले से ही लिख रखा है भगवान ने। मानते हैं ना आप सभी लोग? तो देखिए, सबसे पहले ना अपने कर्मास ठीक करिए। एक मेरे पास एक क्लाइंट था, मैंने उसकी प्रिडिक्शन मुझे करनी थी, तो उसने मुझे पूछा कि मैम, ये जो है, मैं ना एक प्रॉपर्टी है मेरी, वो मैं अपनी प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहा हूँ। इस प्रॉपर्टी को मुझे जीतना है, उसका कोर्ट केस चल रहा है। तो मैंने बोला ठीक है। फिर उसका डिटेलिंग करने पर मुझे पता लगा कि उस पे कुछ फ्रॉड दिखा मुझे। तो मैंने उससे डायरेक्टली पूछ लिया कि भाई, तुमने ये जो प्रॉपर्टी है तुम्हारी, जो जिसे तुम लेना चाह रहे हो, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है या तुम किसी की जबरदस्ती लेना चाह रहे हो? तो उसने बोला नहीं, मैं इस पे कब्जा करना चाहता हूँ, ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, मैं इसे कब्जा करना चाहता हूँ। अब आप सोचो, जब आप किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहते हो, तो क्या यूनिवर्स आपकी मदद करेगा? क्या कोई भी उपाय इसमें काम करेगा? अब मैं उसकी इसमें क्या हेल्प करूंगी बताइए? तो मैंने तो उसे साफ साफ मना करा कि भाई, आपका इन सारी चीजों में कोई उपाय काम नहीं आने वाला है। आप कुछ करके जीत भी जाओगे, आप इसे कब्जा कर भी लोगे, तो भी यह फलित नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं आपको, ये निकल जाएगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से निकल जाएगा, हेल्थ में, वेल्थ में, कहीं से ना निकल जाता है। तो ये चीजें हम सभी ने अपनी लाइफ में महसूस की हैं बहुत बार। अड़ोस पड़ोस में, अपने रिलेशंस में, रिलेटिव्स में हम देखते हैं ना इस तरह से कि जिनका पैसा जैसे आता है उनका पैसा वैसे ही जाता भी है।
तो अपने कर्मास को ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले ना थोड़ा दान धर्म का भी सहयोग लेना चाहिए। हमारे हमें तारने के लिए दान धर्म बहुत जरूरी है, मानते हैं आप लोग? दान धर्म कितना जरूरी है। और दान धर्म भी कैसा, जो इस हाथ से दान करो और इस हाथ को पता ना लगे, ऐसा वाला। लेकिन आजकल सब लोग दान कैसा करते हैं कि यहाँ भंडारा करा रहे हैं, वहां भंडारा करा रहे हैं, और वीडियो बना रहे हैं, रिकॉर्डिंग बना रहे हैं, फेसबुक में डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम में डाल रहे हैं कि हमने तो भाई ये कर दिया, वो कर दिया। कहीं 500 रुपए भी दान करें तो उसको 4 लोगों को पहले बताएंगे कि भाई मैंने तो वहां पे दान कर दिया, भाई मैं तो बहुत दानी हूँ। तो ऐसा वाला दान दान नहीं कहलाता है। ये आप अपना प्रचार करा रहे हैं, तो खुद का प्रचार नहीं करना है। दान का मतलब होता है दान, जो आपके मन से निकले और किसी की आत्मा तक पहुंचे, किसी की आत्मा संतुष्ट हो। अब वो दान किसी भी तरीके का हो सकता है। श्रम दान भी होता है, मनी दान भी होता है, किसी भी तरह का दान हो सकता है, जिससे किसी की आत्मा आपको ब्लेसिंग्स दे। हमारी काम वाली आती हैं, अब हम उनको देते हैं तो क्या, एहसान में देते हैं कि भाई लो, ले ले जाओ, फटे पुराने कपड़े कुछ करके दे दिए, लो ले जाओ, और सोचते हैं हमने बहुत बड़ा दान कर दिया। ऐसा दान नहीं करना है। बारिश हो रही, कभी ऐसे बढ़िया से मौसम हो रहा है, तो भाई हम लोग भी पकोड़े बना के खा लेते हैं, लगता है ना कि चलो भाई बारिश हो रही है और पकोड़े बना लो, बच्चे कहते हैं कि भाई पकोड़े बना लो, ये बना लो, वो बना लो। तो कभी ऐसे टाइम पर भी कभी हम काम वालियों को दे सकते हैं। 100 रुपये आप दे दो, उन्हें भी लगेगा कि भाई दीदी बड़ी अच्छी हैं, भगवान इनको खूब दे, ताकि ये हम मुझे दें। ऐसे ही होगा ना, वो हमें ब्लेसिंग देगी कि भगवान इन्हें खूब पैसा दे, ताकि ये हमें देती रहे। तो ऐसे 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 काम करने चाहिए। आपके घर में जो भी इनकम आती है, उस इनकम का कम से कम 2-3% तो दान धर्म में जरूर लगाना चाहिए। बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, कनेक्ट हो पा रहे हैं आप लोगों को? तो ये सारी चीजें देखिए, ये सारी चीजें मनी रेकी से डिफरेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर हम अपने कर्माज अच्छे रखेंगे तो हमें सारे उपाय हमारे फेवर में होंगे, सारे काम फलित हो जाएंगे। मनी रेकी, सबसे पहले मनी रेकी है क्या, मैं ये आप लोगों को बताऊंगी। मनी रेकी एक पावरफुल एनर्जी हीलिंग सिस्टम है, जो स्पेशली वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस और फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए डिजाइन किया गया है। मनी रेकी हेल्प करती है किस चीज में? मनी ब्लॉकेज को रिमूव करने में। भाई मनी ब्लॉकेज है तो उसे हम कैसे रिमूव करेंगे, उसका कोई तो तरीका होगा। तो उसका तरीका है मनी रेकी। मनी रेकी में जो भी प्रोसेस अपनाए जाते हैं, उसके द्वारा हम अपने लाइफ में जो भी ब्लॉकेज है उन्हें हम रिमूव कर सकते हैं। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करने में मदद कर सकती है, बिजनेस ग्रोथ में हेल्प करेगी, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट में करेगी हेल्प, आपका प्रमोशन करने में हेल्प करेगी, आपके डेब्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, अगर उधारी नहीं चुक रही है, तो उसमें भी मनी रेकी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और सबसे बड़ी चीज कि पॉजिटिव मनी माइंडसेट डेवलप करेगी। आजकल मनी को लेकर के माइंडसेट बहुत गड़बड़ है। मनी के बारे में जो हमारी सोच है ना, वो ही बहुत गड़बड़ है। हमने जो अपना बिलीफ सिस्टम बना लिया है ना, उसकी वजह से हम खुद नेगेटिविटी क्रिएट कर लेते हैं। कैसे कैसे बिलीफ सिस्टम, जैसे, चलिए छोड़िए, सबसे पहले आप लोग खुद बताइए। मनी के आगे आपको ना एक सेंटेंस बनाना है, मनी आपके लिए क्या है। मनी क्या है आपके लिए, एक वर्ड में बताइए। सभी लोग बताइए, अनम्यूट कीजिए सभी लोग। मनी का नाम सुनते ही आपके मन में क्या आता है? अनम्यूट कीजिए आप सभी, सभी लोग बोलेंगे, एक एक वर्ड सभी बोलेंगे, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए बोलिए।
कंचन जी बोलिए, मनी के बारे में एक वर्ड बोलिए, कुछ भी बोलिए। मनी आपके लिए क्या है? मनी के बारे में सोचते ही आपको क्या फील होता है? कैसा है हैप्पीनेस, मनी? एनर्जी। मनी, हैप्पीनेस, एनर्जी। वेरी गुड। दिव्या आप बताइए। मैम एक्चुअली मैं ज्यादा उतना ये इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ मनी को, तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ सोसाइटी में जीने के लिए एक जरिया है बस। शो ऑफ, शो ऑफ कह सकते हो। शो ऑफ नहीं, मतलब जस्ट अ नॉट मीन्स इम्पोर्टेंट, लाइवलीहुड के लिए। हाँ, नॉट इम्पोर्टेंट, लाइवलीहुड के नॉट लिए एक सो मच मीन्स, इम्पोर्टेंट। लाइवलीहुड के लिए एक मीन्स है बस। ओनली मीन्स, हाँ। नॉट सो मच इम्पोर्टेंट ना। यस। अनीता जी आप बताइए। मेरे लिए तो मनी सब कुछ ही है, क्योंकि वो है तो उसकी वजह से ही हम कुछ भी कर पाते हैं। बस सीधी सी बात यही है, क्योंकि हर चीज कहीं पर भी आप जाओ तो एज एक्सचेंज होता है, पर वो जब आपके पास रहता है तो उसके थ्रू आपके मन में एक बहुत बड़ी हिम्मत रहती है कि हाँ है तो हम ये कर सकते हैं। बस क्योंकि सिर्फ लाइवलीहुड या हैप्पीनेस के लिए नहीं है, एवरीथिंग है। और हम लोग और मुझे तो लगता है कि नहीं, मनी मेरे लिए सब कुछ ही है। उसको मैं बहुत ब्लेस करती हूँ, जो भी रहे, थोड़ी रहे, ज्यादा रहे, जितनी रहे। आप हो तो मैं ये काम कर पाती हूँ, आप हो तो मैं ऐसे कर पाती हूँ, तो मैं बहुत मतलब बहुत खुश होती हूँ। मेरे पास थोड़े भी पैसे होते तो आई फील वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश वेरी गुड, होती हूँ। बहुत अच्छा। सचिन जी आप भी बताइए। सचिन जी सो रहे हैं। सचिन जी इतनी बोरिंग क्लास है। सचिन जी बताइए। हाँ, अनम्यूट हुआ मैं अभी। हाँ जी नहीं, थोड़ी बताइए। आग आग लग गई थी। हाँ जी मैं सुन मैं रहा पूछ था रही। एक्चुअली। अच्छा सुन रहे थे आप, सो तो नहीं रहे थे? हाँ, अभी जस्ट आग लग गई थी एक। बोर 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 हो रहा है क्या? नहीं, बोर तो नहीं हो रहा है। मुझे वो पूछना था, लेकिन मैंने ट्राई किया अनम्यूट करने का, नहीं हो रहा था वो। अच्छा अच्छा। ये हमेशा कर सकते हैं क्या, मतलब डेली कर सकते हैं मनी की? ना काम सचिन करो। जी ये वेबिनार है, ये क्या कर ओके। सकते हैं? ये नहीं नहीं तो नहीं, वेबिनार है ना। मैं वो घर पे हीलिंग कर घर पे। सकते हैं, आप जो हीलिंग करते हो ना वो कर सकते हैं। ओके ओके। मैंने, मेरा जो क्वेश्चन है वो अभी ये है कि मनी हाँ, एक वर्ड में आपके लिए क्या है? मनी के बारे में आप सोचते हो तो आपको क्या फील होता है? मनी क्या है? मीडियम ऑफ सक्सेस है। मीडियम मीडियम ऑफ ऑफ। सक्सेस। दूसरा क्या है, मतलब उसके सिवा तो कोई, मतलब वो मीडियम है, स्टेज हासिल करने का, कुछ हासिल करने का। ओके, ठीक है। रितिका जी आप भी बताइए। रितिका जी अनम्यूट कीजिए। आई थिंक रितिका जी नहीं है। ओके। हैं? आई थिंक फॉर द मटेरियलिस्टिक चीजें जो लाइफ में मटेरियलिस्टिक। सॉरी वॉइस आपकी बहुत कम आ रही है रितिका जी, थोड़ा पास से बोलिए। अगर लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीजों को सेटिस्फाइड करना है तो उसके लिए आई थिंक मनी की जरूरत पड़ती है। बट अगर आपने अपने सोल को सेटिस्फाइड करना है, सोल की हैप्पीनेस के लिए, आई थिंक उसमें मनी रोल नहीं प्ले करती। मनी सिर्फ हमें मटेरियलिस्टिक चीजें, सुख जो हम राइट। कुछ चीजें परचेज करके ले सकते हैं, बस वो ही आई थिंक मनी रोल प्ले कर ओके, सकती है। ठीक है। तो हमने सभी के बारे में सुन लिया। आकांक्षा जी मैम आप भी बता दीजिए। अनम्यूट कीजिए मैम। एक्चुअली मैम मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ, बट फिर भी मैं बोलना चाहती हूँ सभी लोगों से जो लोग बोल रहे हैं मनी इम्पोर्टेंट नहीं है या मनी केवल शो ऑफ के लिए, जो भी है, मनी हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। मनी से ही आप कंफर्ट ले सकते हो अपनी लाइफ में। और हम सब यहाँ मनी के लिए ही आए हैं, ये वेबिनार मनी के लिए ही है। नहीं नहीं तो कोई बात नहीं, वो तो एक मैंने सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू जानना था। यही तो बात है कि सभी का पॉइंट ऑफ व्यू सबका अलग अलग है मनी को लेकर के। हर कोई मनी के बारे में एक In अलग पॉइंट ऑफ 150 व्यू रखता meters, है। turn right. In ठीक है मैम, 100 आप meters, बिजी हो, turn आप right. देखो। ठीक है।
चलिए मैं म्यूट करती हूँ आप सभी को अभी। तो पैसे को लेकर के सभी का जो बिलीफ सिस्टम है ना, सबका अलग अलग होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और पता है क्या, हम लोग बचपन से ये सुनते भी आ रहे हैं। हमारे सॉरी हमारे जो पूर्वज थे ना, हमारे जो माता पिता थे, हमारे दादा दादी थे, ये सभी लोग, हम लोग बचपन से सुनते नहीं आ रहे हैं कि पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, पैसे को संभाल के खर्च करो, पैसे को रख लो, इस बुरे समय में काम आएगा, सारा पैसे ऐसे मत उड़ा दो, बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है। तो ये सब हम लोग सुनते हुए बड़े हुए हैं, और यही हमारा बिलीफ सिस्टम बन गया है। हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि अमीर लोग अच्छे नहीं होते हैं, रईस होते हैं ना, वो बिगड़े होते हैं, उन्हें उन्हें नशा करने की आदत होती है, उन्हें शो ऑफ करने की आदत होती है। ये सब उनको मतलब ऐसा मतलब माइंडसेट बना लिया है कि रईस मतलब ऐसे ही होते हैं, वो तो शो ऑफ करते हैं ज्यादा। जबकि क्या सच क्या है, जब हमारे पास पैसा होता है ना, तो हम भी सबसे पहले आईफोन ही खरीदना चाहेंगे। शो ऑफ तो हम भी करना चाहते हैं, लेकिन करें कैसे, पैसे नहीं है। तो हम क्या करते हैं, दूसरे में कमी निकालना शुरू कर देते हैं कि अमीर लोग खराब होते हैं। और जब हमारे पास पैसे आते हैं तो हम भी शो ऑफ करते हैं, है ना। बहुत से लोग बोलेंगे मेरा नसीब खराब है, मेरी तो किस्मत ही बेकार है, पैसे ही नहीं आता मेरे तो, मैं तो डिजर्व ही नहीं करता, मेरे तो करम ही फूट गए, मेरे तो सारी जिंदगी ऐसे ही चली गई, स्ट्रगल करते करते चली गई, पैसा ही नहीं आता मेरे तरफ तो ये सारा क्या है, मनी रेकी के बिलीफ को ट्रांसफॉर्म करने में मनी रेकी हेल्प हेल्प करती है। और ये सारी चीजें हम लोग अपने बिलीफ सिस्टम में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में, इन सब चीजों को हमने इतना बड़ा कर लिया है कि पहले बहुत छोटा पौधा था और अब ये विशाल वृक्ष बन चुका है। तो इस चीज को अपने दिमाग से हटा पाना बहुत मुश्किल हो गया है। इन चीजों को करने के लिए बहुत ज्यादा एक प्रोसेस की जरूरत पड़ने लगी है अब देखो क्या है कि बेनिफिट क्या होंगे मनी रेकी से। मनी रेकी से आप फाइनेंशियल अबेंडेंस को अट्रैक्ट कर पाओगे, आप अपने बिजनेस ग्रोथ को इम्प्रूव कर पाओगे, बेटर क्लाइंट अट्रैक्ट कर पाओगे। कुछ लोग होते हैं जो इस मोडेलिटी को या मनी रेकी को आप सीखने के बाद में आप इससे अर्निंग भी कर सकते हो। आप इससे आप क्लाइंट्स के लिए भी ये रेकी कर सकते हो और उससे पैसा अर्न कर सकते हो, जो भी आप चाहो। आपकी सेविंग्स को इंक्रीज करेगा, आपको वेल्थ कॉन्शियसनेस डेवलप कर सकता है, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कराने में आपको मदद करेगा, और मनी रिलेशनशिप को भी हील करता है। देखो पैसा है तो सब कुछ ठीक कर सकते हो आप। देखते हो रिश्तेदार हमारे, गरीब होंगे ना तो छोड़ के चले जाते हैं, कोई नहीं पूछता हालचाल। और हमारे पास अभी लॉटरी लग जाए तो जिन्होंने कभी हमको, जिनकी हमें शक्ल भी याद नहीं होगी ना, वो सारे भी आ जाएंगे कि भाई हम तो तुम्हारे दूर के रिश्तेदार हैं। तगड़ा रिलेशन निकाल देंगे हमारा, जैसे लगेगा कि बस इनसे बड़ा तो सगा हमारा कोई है ही नहीं। सारे आ जाएंगे कि भाई हम तो तुम्हारे बहुत सगे हैं। और जो गरीब होंगे तो क्या करेंगे, डरते रहते हैं कि भाई कहीं पैसा ना मांग ले, है ना, कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट ना मांग ले, मना करने में दिक्कत हो जाएगी, भाई कैसे मना करेंगे, इससे अच्छा इनसे दूर ही आ जाओ, इनका नंबर तो ब्लॉक ही कर दो सीधा। बना देंगे बहाने बाद में कि नंबर मेरा खो गया था, मोबाइल गिर गया था, हजार बहाने। तो भैया पैसा तो चाहिए सबको, कोई भी ऐसा दुनिया में नहीं है जो ये कह दे कि भाई मैं तो हवा पानी खा करके जीवन में सुखी रह लूंगा, मुझे नहीं चाहिए पैसा। पैसा सबको चाहिए, सबको ही चाहिए। अब ये अमीरों वाली बात है, जैसे कि भाई अमीर क्या है कि वो नशा करते हैं, गरीब नशा नहीं करते हैं, गरीब भी तो नशा करता है। फर्क क्या है, अमीर अच्छा वाला नशा करता है, बढ़िया वाला ब्रांडेड। गरीब क्या करता है, ऐसे ही। गरीब क्या करेगा कि
ऐसे ही कोई सी लोकल सी पी करके नाली में पड़ा रहेगा। अमीर की जब किडनी खराब हो जाएगी ना, पी पी के लीवर खराब होगा ना, तो वो क्या करेगा, पैसे हैं उसके पास, ट्रांसप्लांट करा लेगा। गरीब क्या करेगा? गरीब के पास तो नहीं है ना ऑप्शन। तो ऐसा नहीं है, गरीब अमीर उससे कोई मतलब नहीं होता कि गरीब के पास अमीर के पास पैसा है तो वो खराब है और गरीब के पास पैसा नहीं है तो वो अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान इंसान का फर्क होता है। आपके कर्मास कैसे हैं, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, आपका तौर तरीका कैसा है, आप गरीब के साथ में कैसे बात करते हो। बहुत सारे लोग देखेंगे सड़क में भिखारियों को ऐसे धुतकार देंगे बिल्कुल, और बहुत से लोग होंगे बहुत पोलाइटली आराम से बोल करके निकल जाते हैं, दिया दिया नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन पोलाइटली चले जाते हैं। तो वो सारी चीजें आपका नेचर आपका शो होता है। धीरू भाई अंबानी है, इतने अमीर हो गए हैं, उनको देखो उनकी चीजें कितनी आती हैं, हम लोग देखते हैं न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में। तो देखो कितना पोलाइटली और कितनी अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं चीजों को। तो ऐसा नहीं है। देखो एक मैं आप लोगों को स्टोरी और सुनाना चाहूंगी। दो दोस्त थे, दो में से, दोनों दोस्तों में से एक दोस्त बोला कि मेरी तो भगवान से रोज बात होती है और भगवान मेरी सारी बात मानते हैं। तो पहले वाले ने बोला अच्छा, तेरी सारी बात मानते हैं, ये लेना एक बार। बोले अच्छा तेरी सारी बात मानते हैं, बोले हाँ मेरी तो सारी बात मानते हैं, मेरी तो बात होती है भाई पूरी, और मैं जो भगवान को बोल दूं ना तो मेरी सारी बात सुन लेते हैं। बोले अच्छा ठीक है भाई, चल ठीक है, मैं भी चेक कर लेता हूँ कि भाई तेरी सारी बात मानते हैं। तो ऐसा कर, ये जो अमीर आदमी है ना, इसको भगवान को बोल दो कि इसे पैसे देना बंद कर दे, और ये भिखारी बैठा है इसको बोल दो कि इसे देना शुरू कर दे। बोला ठीक है, बात कर लूंगा, मैं भगवान से बात कर लूंगा आज। जब उसकी बात होती है सुबह अपना पूजा वूजा के टाइम पर, जब भी बैठता है वो भगवान से बात करता है, तो बोलता है भगवान से कि भगवान जी ऐसी ऐसी बात है और उसको अमीर कर दो इसको गरीब कर दो। भगवान ने बोला ठीक है मैं कर देता हूँ, एक काम करो, ये जो अमीर आदमी है इसको बोल दो कि ये ग्रेटिट्यूड करना बंद कर दे, मेरी जो मेरे मुझे थैंक यू करता है ये करना बंद कर दे, तो मैं इसे पैसे देना बंद कर दूंगा। और ये जो ये जो गरीब आदमी है, ये जो भिखारी है, इसको बोलो कि ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट कर दे, तो मैं इसे पैसे देना स्टार्ट कर दूंगा। बोला ठीक है, बोल देता हूँ। तो उस आदमी ने बोला ठीक है, बहुत ये तो बहुत ही सिंपल बात है, मैं जाके बोल दूंगा। उसने जाकर के बोला अमीर आदमी को कि भाई ऐसा है कि आपको भगवान का ग्रेटिट्यूड नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत पैसा है, आप ग्रेटिट्यूड करना बंद कर दो। तो वो अमीर आदमी बोला क्यों भाई, मैं ग्रेटिट्यूड करना कैसे बंद कर सकता हूँ, भगवान का, भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है, मैं ग्रेटिट्यूड करना बंद नहीं कर सकता, मैं भगवान को एक भी दिन बिना थैंक यू बोले नहीं रह सकता। बोला अच्छा। फिर वो भिखारी के पास गया, उसने बोला ऐसा करो भाई, तुम आज से जो है थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दो, भगवान को ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो। तो बोला पागल हो तुम, कुछ तो है नहीं मेरे पास, एक कपड़ा है फटा हुआ, वो भी हवा के झोंके में उड़ने लग जाता है, किस चीज के लिए थैंक यू बोलूं मैं उनको, काय का धन्यवाद करूं भाई, मेरे से नहीं होगा ये सब। तो क्या था ये, कि कोई सिचुएशन अपनी चेंज नहीं करना चाहता। सिचुएशन कैसे चेंज होगी, आपको कुछ बदलना पड़ेगा। आप उसी कंडीशन में रहना चाहते हो कि नहीं मैं कुछ करूंगा नहीं, लेकिन मैं रईस बन जाऊं, तो कैसे हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ग्रेटिट्यूड करना। जो मेरा इस कहानी को पूरा समझाने का जो रीजन था वो ये है कि ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट करिए आप लोग। ग्रेटिट्यूड जर्नल जिसे कहते हैं, आप लिखना शुरू करिए।
डेली 10 चीजें आप लोग लिखना शुरू करिए कि मेरे पास क्या रीजन है जो मैं भगवान को ग्रेटिट्यूड करूं। भाई भगवान ने हमें सांसें दी हैं, 3 वक्त का फ्रेश खाना दिया है, बच्चे हमारे स्वस्थ हैं। जरूरी थोड़े कि पैसा आ रहा है तो हम खुश हैं। हमारा परिवार सुखी है, स्वस्थ है, हम परिवार के साथ हैं, ये भी तो भगवान को धन्यवाद कहने के लिए काफी है। हमें तीनों टाइम खाना मिल रहा है, घर हमारे सर के ऊपर छत है, इन सब चीजों के लिए भी तो धन्यवाद कह सकते हैं। अपने पसंद का खाना खा सकते हैं, अपने पसंद की जगह घूमने जा सकते हैं, इन सभी चीजों के लिए धन्यवाद कर सकते हैं। भाई समय का कुछ नहीं पता है। अभी जो अहमदाबाद वाला प्लेन क्रैश हुआ था, रातों रात कितने घर उजड़ गए, कुछ नहीं पता है कब किसके साथ क्या हो जाए। तो ये जो ग्रेटिट्यूड का तरीका है ना, सिर्फ यही एक नैया है जो हमें पार लगा सकती है। तो हम सभी एक काम करेंगे, आप सभी को ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट करना है। जब हम किसी चीज को लिखते हैं ना, तो वो हमारे माइंड तक जाता है। हम लोग जब बचपन में थे, जब छोटे थे, तो स्कूल में खूब लिखवाते थे कि लिख लिख के याद करो, लिख लिख के याद करो। लिखवाते थे ना कि लिखो, आंसर को लिखो और उसके बाद याद करो। जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद होगा। तो लिखने से हमारा माइंड तक, ये जो हाथों की नर्व्स है ना, ये यहाँ पर कनेक्टेड है। तो जब आप लिखोगे, और डेली लिखना है, डेली एक नई कॉपी बनाइए, एक नई कॉपी खरीद कर लाइए और उसमें अपने ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट करिए। कम से कम 10 चीजें रोज रात को लिख कर सोइए। आप देखेंगे सिर्फ लिखने भर से भी आपका जो प्रोसेस है ना, थॉट प्रोसेस, वो सारा चेंज हो जाएगा। आपका जो वाइब्रेशन है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ये सिंपल सी, बहुत सिंपल सी एक रेमेडी है, और इसको करने के बहुत बेनिफिट्स हैं। अब एक काम करते हैं, हम सभी मनी एनर्जी को इन्वोक करेंगे। आप सभी रेडी हैं? एक प्रैक्टिस करें हम लोग। चलिए, इसके पहले कि हम लोग प्रैक्टिस करें, उससे पहले मैं आप लोगों को अपने कोर्स के बारे में बता देती हूँ कि हम लोग इस कोर्स में क्या सीखने वाले हैं। हम लोग अपने कोर्स में मनी रेकी बेसिक से एडवांस पूरा सीखने वाले हैं। इसको सीखने के बाद आपको और कहीं भी मनी रेकी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मनी मैग्नेट टेक्निक सिखाई जाएंगी, प्रॉस्पेरिटी रिचुअल्स दिए जाएंगे, वेल्थ मैनिफेस्टेशन प्रोसेस दिया जाएगा, मनी रेकी सिंबल्स दिए जाएंगे, सिंबल एक्टिवेशन कराए जाएंगे। सेल्फ हीलिंग सिखाई जाएगी, सिंबल को एक्टिवेट कैसे करना है ये सिखाया जाएगा। सेल्फ हीलिंग सिखाई जाएगी, क्लाइंट हीलिंग कैसे सिखाई जाएगी, और डिस्टेंस हीलिंग कैसे सिखाई जाएगी। ये सीखने के बाद आप खुद की हीलिंग तो कर ही पाएंगे, अपने क्लाइंट की हीलिंग कर पाएंगे। और अगर कोई क्लाइंट आपको मोबाइल से, आपको वीडियो कॉलिंग से किसी को हीलिंग देनी है, तो भी आप डिस्टेंस हीलिंग भी दे पाएंगे। मनी रेकी का अट्यूनमेंट दिया जाएगा आप लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगा
व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा। अब एक चीज मैं आप लोगों को दिखा दूं। ये हमारा बेसिक से एडवांस कोर्स है। 5 डे का क्लास रहेगी, 5 डेज की क्लासेस रहेंगी। ये हमारा कोर्स 16 जून से 20 जून तक के 16 जून से स्टार्ट होगा और 20 जून तक चलेगा। इसकी टाइमिंग 9:30 PM रात को 9:30 बजे से होगी और एनर्जी एक्सचेंज है ओनली 999। सबसे बड़ी चीज कि जो लोग आज इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे उन लोगों के लिए मैंने एक बोनस रखा है। 15 मिनट्स के लिए टैरो प्रेडिक्शन उनको फ्री रहेगा। और सिर्फ ये नहीं, इसके साथ साथ आपका मोबाइल नंबर भी प्रिडिक्शन फ्री दिया जाएगा। यहाँ पर पेमेंट का आपको फोन नंबर दिया गया है, आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग फटाफट। आई होप आपने सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग अभी इसके प्रैक्टिस सेशन के बाद में क्वेश्चन क्वेरी आप लोगों की मैं ले लूंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी जल्दी से सभी लोग अपने हाथों को रब करेंगे। वीडियोस ऑन कर लीजिए अगर आप कर सकते हैं तो। हाथों को रब करेंगे और अपने ये चेस्ट के सामने हाथों को ऐसे रखेंगे। आप सभी मन में बोलेंगे जैसा मैं बोल रही हूँ। मैं डॉक्टर दीक्षा तिवारी अपने ईश्वर का आवाहन करती हूँ, अपने माता पिता का आवाहन करती हूँ, अपने गुरुजनों का आवाहन करती हूँ, मनी रेखी का आवाहन करती हूँ, ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक ऊर्जा का आवाहन करती हूँ। अपने हाथों के अंदर वाइब्रेशन को फील करेंगे। वाइब्रेशन फील करेंगे हाथों के बीच में। आंखें बंद रखेंगे और बोलेंगे, I am open to receive unlimited abundance. I am open to receive unlimited abundance. Money flows to me easily and effortlessly. Money flows to me easily and effortlessly. मैं वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी डिजर्व करती हूँ। मैं वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को डिजर्व करती हूँ। यूनिवर्स मुझे हर दिन नई अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। मैं ग्रेटिट्यूड के साथ अबंडेंस रिसीव करती हूँ। मैं ग्रेटिट्यूड के साथ अबंडेंस रिसीव करती हूँ। विजुलाइज कीजिए, ग्रीन और गोल्डन लाइट इमेजिन कीजिए। ये लाइट आपके वॉलेट में और आपके ऑरा को आपके शरीर के बाहर एक सर्कल बना रहा है। आपका वॉलेट इस गोल्डन लाइट से पूरी तरह भर चुका है। आप इस गोल्डन लाइट से पूरी तरह भर चुके हैं। मेरे साथ बोलेंगे,
Money flows to me from expected and unexpected sources. Money flows to me from expected and unexpected sources. Money flows to me expected and unexpected sources. हाथों को रब करिए, अपनी आंखों पर लगा लीजिए, लंबी गहरी सांस लेंगे, हल्के हो जाइए, रिलैक्स। कैसा लगा? हल्का महसूस हुआ आप सभी को? चलिए अब हम लोग रेमेडी आपको देती हूँ। जिसे जिसे पैसा चाहिए उसे ये रेमेडी भी चाहिए। देखो, मैं आपको एक मंत्र देने वाली हूँ। मंत्रों की पावर हम सभी जानते हैं। हम बचपन से लेके अभी तक किसी ना किसी मंत्र से अपने सभी काम करते आए हैं। बचपन में जब हम पैदा हुए तब भी मंत्रों के उच्चारण के द्वारा हमारे सारे जो काम होते हैं, बर्थडे होना, शादी होना, बच्चा होना, हर एक में, सब में, सभी में मंत्रों का काम होता है, मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। मंत्रों की पावर बहुत ज्यादा होती है। तो ये बहुत पावरफुल मंत्र है। आप इसका उच्चारण 108 बार आपको डेली करना है। और आप कहीं भी खड़े होकर बैठकर कभी भी कर सकते हैं इस मंत्र को। तो ये मंत्र आप नोट कर लीजिए। मंत्र है श्रीम ब्रीज, SHREEM, श्रीम, ब्रीजी, BREEZE। दोबारा से रिपीट कर रही हूं मैं, SHREEM, श्रीम, ब्रीजी, BREEZE। इसे आपको 108 टाइम्स चैंट करना है। और इसके साथ साथ, हाँ बताइए, बोलिए बोलिए, अनम्यूट कीजिए। रिपीट कीजिए ना। श्रीम ब्रीजी, हाँ, श्रीम, ब्रीज। SHREEM, श्रीम, हाँ। ब्रीजी, BREEZE। हाँ, ZE, ओके, मैं, इतना ही है। हाँ, कम्युनिटी में भी मैं डाल दूंगी, ठीक ठीक है। है। श्रीम ब्रीजी, तो आपको ये 108 टाइम्स आपको डेली चैंट करना है। इससे आपकी मनी एक्टिवेशन हो जाएगी। मनी की जो अबंडेंस की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। मनी अट्रैक्ट करने का ये बहुत पावरफुल मंत्र है। इसके साथ साथ ये शुक्र पर्वत होता है। ये ये शुक्र पर्वत है। यहाँ पर आपको, हाँ, अंगूठे के नीचे, अंगूठे के नीचे इस शुक्र पर्वत पर आपको रेड कलर के पेन से ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल, त्रिकोण, त्रिकोण बनेगा रेड कलर के पेन से, स्केच पेन से, मार्कर से, किसी से भी बना सकते हो। और उसके ऊपर गुलाब का कोई इत्र, उस पे, यहाँ पे ऐसे उस पे लगा लेना है। गुलाब का इत्र लगा सकते हो या फिर कोई अच्छा सा कोई परफ्यूम हो, कोई भी ब्रांडेड परफ्यूम, इसे भी आप लगा सकते हो यहाँ पर। ये शुक्र की बहुत अच्छी रेमेडी है, वीनस को एक्टिवेट करने की रेमेडी है। और वीनस क्या है? हमें पैसा देता है, लग्जरी देता है। हाँ जी,
वो ट्रायंगुलर कैसा है? इसका शेप ऐसा प्रॉपर की तरह ऊपर साइड नीचे साइड ऐसा कुछ? कैसा भी कैसा भी कैसा भी, उससे कोई मतलब नहीं है। ट्रायंगल बनाना है आपको, ऊपर की साइड कोना रहेगा, नीचे की साइड में सरफेस वैसा ठीक। फ्लैट। ठीक है ना, अंगूठे की ट्रायंगल हो गया तरफ, ना। अंगूठे की तरफ कोना चाहिए ना? हाँ हाँ हाँ, कैसा भी ट्रायंगल आपको ठीक। ऐसा होना चाहिए, है ना। ठीक। ठीक है, तो बस। हाँ बिल्कुल सही, अनीता जी ने बिल्कुल सही बनाया। हाँ, और फिर उसको अंगूठे से ऐसे, अंगूठे की तरफ ऐसे, ये ऊपर की तरफ, नीचे से लेके ये ऊपर अंगूठे की तरफ, ये ऐसे ऐसे रब करना है। दिख रहा है आप लोगों को? ये ऐसे, ये ऊपर की तरफ अंगूठे की तरफ रब करना है। आया समझ में? मैं फिर से बताऊं क्या? किसी को डाउट हो तो बताऊं फिर से? एक बार बताएंगे तो अच्छा है। हाँ, आपको ये शुक्र पर्वत है, अंगूठे के नीचे शुक्र पर्वत होता है। यहाँ पर आपको रेड पेन से ट्रायंगल बनाना है, त्रिभुज, 3 कोने वाला त्रिभुज, वो बनाना है। और उस पर गुलाब का इत्र या कोई भी परफ्यूम, हाँ ठीक है बिल्कुल सही, गुलाब का इत्र या कोई ब्रांडेड परफ्यूम इसमें लगाकर इसको अंगूठे की तरफ, ऊपर की तरफ इसे रब करना है ऐसे, नीचे से लेके अंगूठे की तरफ को। ठीक है, आ गया समझ में सभी को? इससे हमारा वीनस स्ट्रांग हो जाएगा और लग्जरी हम अट्रैक्ट करेंगे। हमारी लाइफ में लग्जरी अपने आप आएगी, हम लग्जूरियस चीजों को अट्रैक्ट करेंगे, हम उन चीजों को खरीदने के लिए कैपेबल हो जाएंगे, कहीं ना कहीं से मनी का सोर्स बनेगा। तो ये सारी चीजें हो गई हैं। होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, आप लोग यहाँ से आज कुछ लेकर जा रहे होंगे। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगी, ये 999 का जो एनर्जी एक्सचेंज है, इस एनर्जी एक्सचेंज में जो मैंने बोनस अनाउंस किए हैं, 15 मिनट्स का टैरो कार्ड रीडिंग आप लोगों को फ्री मिलेगा, जो जिसका एक्चुअल प्राइस 1100 रुपए है। बट सिर्फ आज जो लोग ज्वाइन करेंगे हमारे कोर्स को, उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके साथ साथ आपका फोन नंबर भी प्रिडिक्शन दिया जाएगा, एक कोई भी एक फोन नंबर आपका प्रिडिक्ट किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि वो फोन नंबर आपके लिए कितना सही है, आपको क्या क्या वाइब्रेशन दे रहा है। फोन नंबर की भी क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, फोन नंबर की एनर्जी की वजह से भी कई बार हम लोग बहुत सारी चीजें सफर करते हैं। तो आप लोग, अब अभी भी बहुत सारे लोग होंगे जो लोग एक्शन नहीं लेंगे, और जो एक्शन ले लेंगे वो अपनी लाइफ को बदल लेंगे। वो जो 2 दोस्तों वाली कहानी थी ना, वो इसी को लेकर के थी। जिसने एक्शन ले लिया वो अपनी लाइफ को बदल लेगा, और नहीं तो जैसे चल रही है भगवान भरोसे चल तो रही है। ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, अब मैं आप लोगों से विदा चाहूंगी। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए अभी पहले, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। अनीता जी कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं, क्लियर? क्वेश्चन नहीं मैम, क्लियर है सब कुछ। अच्छा, थैंक कैसी लगी आप लोगों को क्लास? ठीक थी? हाँ, अच्छी थी मैम, नाइस। आप लोगों ने कुछ सीखा, कुछ आप लोगों को विजुअलाइज हुआ जो आपने वो हम लोगों ने प्रैक्टिस की अभी मनी रेकी की, जी। है ना। चलिए ठीक है फिर, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने आज संडे के दिन समय निकाला और हमारी क्लास में आए, वेबिनार ज्वाइन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।